आपका एवोल्यूशन बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे 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 हुए है। अब हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे ट्रेंडिंग है और अभी तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास चली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सिंपल सी कोडिंग के ऊपर डिपेंड होती है। इसका बेस एल्गोस के ऊपर डिपेंड होता है और ये भी एक कोड के थ्रू ही चलता है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये डाटा फैच करने के लिए डाटा कहाँ से फैच करती है। डाटा ऑलमोस्ट 99.9 जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गूगल से फैच करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ का डाटा लेने के लिए आपको इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। जो भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन दोगे वो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। आप इसमें कोई यूआरएल डालोगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें गूगल का यूआरएल डाला, तो ये पूरे गूगल को क्रॉल करेगा, उसमें जो भी डाटा है वो डाटा अपने पास स्टोर करके रखेगा। और फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसमें अपना डाटा डाल दिया, स्पर्श ABCD करके, नीचे इसमें XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन लिख दी। कल के लिए कोई सेकंड पर्सन आता है, उसको उसने ऑप्टिमाइज़ करना है, इसको यूज़ करना है। ये पर्सन उसका नाम लिखेगा, ये पर्सन मेरा नाम लिखेगा, ABCD के बारे में बताओ। अगर इसमें मैंने अपना डाटा पहले दिया होगा तो ये तुरंत करके उसको दे देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारा काम, मतलब कंप्यूटर की भाषा में बोले जाए बहुत सारी कोडिंग, डिकोडिंग अब हम मतलब कि सेकंड्स में कर सकते हैं। और ये चीज़ आनी और यूटिलाइज करना आज की डेट में नेसेसरी हो चुका है, अगर आपने कंप्यूटर्स की डिपेंडेंसी पे रहना है या फिर कंप्यूटर की फील्ड में काम करना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, आप सोचते कि मैं मैनुअली कोड कर दूंगा, तो आपको मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, आप लोग बहुत ही पिछड़े हो जाओगे। इसका यूज़ करना, इसमें मैं बोल रहा हूँ एक डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी मतलब कि आप इस पर डिपेंड हो रहे हो। डिपेंडेंसी कभी क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन इसको अपने साथ साथ काम करना है, साथ इसको आपने लेके चलना है। यू हैव टू वर्क विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इट। समझ रहे हो ना, दो अलग अलग बातें है। आपको डिपेंड नहीं होना है, लेकिन आपको इसको साथ लेके चलना है अपने साथ। अब मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, ये बेसिक बता रहा हूँ, मेरे को एक वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बनती है। HTML होता है, रिएक्ट होता है, पाइथन होता है, PHP होती है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो उसके लिए अलग अलग डाटाबेसेस चाहिए होते हैं। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा कि गिव मी आ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वेबसाइट। इतना सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, ये मेरे को सब पूरी वेबसाइट का कोड देकर लिख देगा। वो मैंने कोड क्या करना है, कॉपी करना है और अपने कोड पे जाकर विजुअल स्टूडियो पे, जहाँ पे भी जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वहाँ पे पेस्ट करना है, आपको पूरी वेबसाइट बनी बनाई मिल जाएगी। अब दूसरा सेम यही काम कोई दूसरा पर्सन करता है, ये बोलता है कि मेरे को नहीं करना आर्टिफिशियल का यूज़, मैं मैनुअली कोड करूँगा। अब पर्सन ये पूरी HTML का कोड लिखेगा A to Z। इसको वही काम करने में शायद हफ्ता लग जाए, चलो हफ्ता नहीं लगेगा, एक दिन लग जाएगा, मतलब बहुत अच्छा भाई HTML सीजन में, तो इसको एक दिन लग गया। लेकिन वही ना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी तो एक चीज़ होती है, टाइम। इसको एक दिन लगा, मेरे को 10 मिनट लगे। उसमें स्पीड तो पहले हुई, मनी, एनर्जी, सबका लॉस है ना। तो मेरे को साथ लेके चलना है AI को, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। फुल्ली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मेरे को कोड समझ आता नहीं है, कल को मेरे को किसी ने बोला कि आपको इसको चेंज करना है, आप मेरे को A to B करना है, मतलब इस चीज़ को चेंज करने को बोला, या फिर कुछ बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह आप BI लिख दो या फिर किसी का CI लिख दो, तो मेरे को कोड समझ आता नहीं है। अगर मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूँ AI पे, मेरे को तो कोड समझ आता ही नहीं है, तो मैं इसको चेंज कैसे कर पाऊँगा, मैं इसको चेंज ही नहीं कर पाऊँगा, इसको फिर ये चेंज कर पाएगा। तो उसके लिए आपको कोड की नॉलेज होनी ज़रूरी है। लेकिन आपको साथ में काम क्यों करना है, साथ में काम इसलिए करना है कि आपको अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए इसके साथ साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। AI आज की डेट में सब कुछ कर सकता है, इवन कंप्यूटिंग में, रोबोटिक्स में, और भी बहुत सारी फीचर्स हमारे पास। AI आपके घर के भी अंदर का भी चीज़ें बता सकता है कि खाना कैसे बनाना है। तो इस चीज़ को साथ लेके चलना है हमारे को। डिपेंडेंट होना अलग चीज़ है, लेकिन साथ लेके चलना अलग चीज़ है। तो वो ये चीज़ है मेन। AI का सबको पता लग गया। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई पूछना है तो प्लीज़, क्लियर है सब कुछ। डिफरेंट डिफरेंट AI होते हैं हमारे पास। मैं आपको 4-5 चीज़ें नाम ले लेता हूँ। सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर जो अभी तक का चला हुआ है ChatGPT। उसका सर्वर बहुत बड़ा है और वो गूगल से तो लेता ही लेता है, लेकिन अभी तक का जो आप लेटेस्ट सर्च करोगे वो गूगल पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने अभी सर्च करा था ये कुछ साल एक पहले, तो वो 100% डाटा गूगल से नहीं उठाता, अपना डाटा सेंटर ये
चैट जीपीटी का है अपना डाटा सेंटर, मतलब कि अपना एक डाटा सेंटर है जहाँ पे वो डाटा स्टोर करके रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और वहाँ से वो उसको, लेकिन ये क्या करता है, फैच करता है डाटा। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आप इसमें पास करोगे ये आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। आपने फॉर एग्जांपल एआई पे, चैट जीपीटी पे जाके किसी भी चीज़ का एड्रेस, ईमेल एड्रेस डाल दिया, अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, वो इसके पास स्टोर रहेगा। अपनी फ़ोटो डाल दी, वो ये स्टोर करके रखेगा। आप उसके ऊपर या फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि कल को मेरी इमेज इसने किसी और को दे दी, तो वो इसका कसूर कुछ नहीं है। इसका काम ही यही है एआई का। इसने तो इन्फॉर्मेशन लेनी है डे बाय डे, इसको ग्रो करना है ना, क्योंकि इसको तो ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा चीज़ें कैसे पता होगी इसको, जितना इसको यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें इसको खुद पता होगी। ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा लेता रहेगा। आपने कोई ईमेल डाल दी, कोई वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, तो ये पूरी वेबसाइट क्रॉल करेगा और पूरी वेबसाइट का जो भी डाटा है वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। कहाँ पे? अपने सर्वर्स में, क्योंकि इसने अपना सर्वर भी खोल चुका है और इसका अपना डाटा सेंटर है, इसका चैट जीपीटी का। फिर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं गूगल के, हमारे पास जेमिनाई आ गया, परप्लेक्सिटी आ गया। तो डिफरेंट एआई का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। चैट जीपीटी कोडिंग के लिए अच्छा है, स्मॉल इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, और आप परप्लेक्सिटी बोल रहे थे, परप्लेक्सिटी भी अच्छा है। ब्लैक बॉक्स हमारा मेन बेसिकली करता है, वो डिकोडिंग में अच्छा है परप्लेक्सिटी, ठीक है। और ब्लैक बॉक्स के सिवाय हमारे पास बहुत से और भी है। जेमिनाई हो गया, जेमिनाई हमारा फोटोज़ के लिए अच्छा है। कैनवा एआई हमारा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। आपने डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग होती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, आपने पैम्पलेट्स डिज़ाइन करने हैं, आपने कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपका कैनवा एआई बेस्ट है। तो डिफरेंट एआईज अपनी अपनी फील्ड में बेटर है और बेस्ट है, उनका यूज़ करो, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जाके सर्च करो। जितनी आप उस पर सर्च करोगे उतनी ही आपको चीज़ें बेटर और क्लियर हो पाएगी। तो सब क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहेगा प्लीज़?